इंद्र को अहंकार हो गया तो इंद्र की त्रैलोकी की संपत्ति नष्ट हो गई। तो सारे के सारे देवता मिलकर भगवान के पास गए और भगवान को कहने लगे, हे प्रभु, सारे की सारी संपत्ति नष्ट हो गई है, कुछ तो उपाय बताइए। प्रभु ने कहा, हमें समुद्र मंथन करना होगा, राक्षसों के साथ संधि करनी होगी। समुद्र मंथन में से अमृत निकलेगा तो हम बांट कर पिएंगे। तो राक्षसों को वासुकी सर्प की रस्सी बनाकर कहा कि आप सर्प की पूंछ की तरफ से पकड़ो। राक्षसों ने कहा, वो तुच्छ पूंछ हम नहीं पकड़ेंगे, हम तो सर्प के मुंह के तरफ से पकड़ेंगे। अब भगवान को भी तो यही चाहिए था, लेकिन भगवान को चतुराई से काम लेना पड़ा, क्योंकि राक्षस लोग जो है वो तो चंडी होते हैं। चंडी पता है आपको? चंडी नहीं पता? नहीं। जमदड़े ताई पता है? नहीं पता? मैं नहीं बताऊंगी। बताऊं? पक्का? नहीं तो नहीं बताते। चलो बताते। एक साधु थे, ओ साधु के पत्नी का नाम था चंडी। और चंडी को कोई भी काम बताओ तो मना ही करती थी। साधु कहते थे, चंडी पानी लाओ, मैं नहीं लाऊंगी। बर्तन मांजो, मैं नहीं मांजूंगी। झाड़ू लगाओ, मैं नहीं लगाऊंगी। कोई भी काम बताओ तो मना ही करती थी। एक दिन नारद जी आए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी आए और नारद जी ने देखा साधु तो बर्तन मांज रहे हैं। साधु तो बर्तन मांज रहे। नारद जी ने कहा, अरे भाई आप स्वयं बर्तन मांजते हो? साधु ने कहा, अरे महाराज जी, जब से शादी हुई तब से दोनों के मांजता हूँ। पहले तो अकेले के मांजता था, अब दोनों के मांजता हूँ। तो फिर चंडी कहाँ है? बोले सो रही है। सो रही है? उसको बुखार बिखार है क्या? बुखार मतलब ताप, उसे बुखार है क्या? अरे नारद जी, उसको काय का बुखार? उसने ही मुझे बुखार लाया है। अरे नारद जी, वो बिल्कुल काम नहीं करती है, कुछ भी काम बताओ तो मना ही करती है। नारद जी ने कहा, अच्छा तो ये बात है, चलो आपको एक मंत्र देता हूं। अभी चंडी को बोलना कि नारद जी आए हैं, उनको पानी मत देना। तो साधु ने कहा, चंडी, नारद जी आए हैं, उनको पानी मत देना। चंडी ने कहा, मैं पानी दूंगी। साधु ने कहा, वाह नारद जी वाह, गुण तो बहुत अच्छा आया, लेकिन ये मंत्र जरा पहले बताना चाहिए था ना, क्यों साल भर में ही बर्तन मांजता। अब चंडी खूब काम करने लगी, सारा काम चंडी ही करने लगी। एक दिन उनके यहाँ साधु मंडली आए, तो साधु ने कहा, चंडी ये संतों को भोजन मत पकाना। चंडी ने कहा, मैं पकाऊंगी। सुंदर स्वयंपाक किया, भोजन पकाया, और साधु महात्माओं को भोजन कराया। उन्होंने आशीर्वाद देके वो निकल गए। उसके बाद ये साधु ने कहा, चंडी ये संतों के पात्र नदी में मत फेंकना, बाहर कूड़ा कचरा में फेंक देना। चंडी ने कहा, मैं तो नदी में ही फेंकूंगी। और वो पात्र लेकर चंडी नदी में गई।
इधर साधु को याद आया, नदी को तो बाढ़ आई है, नदी को तो पूर आया है। तो साधु भागते भागते आए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे चंडी गहरे पानी में मत जाना, बह जाओगी, गहरे पानी में मत जाना, बह जाओगी। चंडी ने कहा मैं जाऊंगी, अरे मत जाना, मैं जाऊंगी। साधु तो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, अरे मत जाना, मैं जाऊंगी। साधु भूल गई ये उल्टे खोपड़ी की है। साधु तो सच्चे दिल से पुकार रहे थे, अरे मत जाना, मैं जाऊंगी, मत जाना, मैं जाऊंगी। चंडी गहरे पानी में गई और बेचारी चंडी बहे गई। अब साधु रोने लगे, बहुत ही अच्छी थी, बहुत काम करती थी, मत प्यार करो कहा तो बहुत प्यार करती थी। चलो अब उसका प्रेत तो ढूंढना चाहिए। तो साधु प्रेत ढूंढने लगे। एक व्यक्ति ने पूछा, क्यों भाई, क्या ढूंढ रहे हो? अरे पत्नी बह गई। कौन से ऊपर वाले गांव से बहते गई? नहीं नहीं, नीचे वाले गांव से ही बहते गई है। तो फिर इधर ऊपर क्यों ढूंढ रहे हो? नीचे जाके ढूंढो ना। अरे महाराज जी, वो चंडी थी, चंडी उल्टे बह के आई होगी। और क्या आश्चर्य, वो चंडी उसके भी ऊपर वाले गांव में मिल गई। पानी में डूबने के मरने के बाद आदमी का पहला तो सर ऊपर आता है, बाद में पैर ऊपर आते हैं, लेकिन ये चंडी के पहले पैर ऊपर आ गए, बाद में सिर ऊपर आ गया। ऐसे हमारे में भी बहुत सारी चंडी होती है ना, होती कि नहीं? कई महिलाएं चंडी होती है, कई पुरुष भी चंडी होती है, कई कई लड़कियां चंडी होती है, कई कई लड़के भी चंडे होते हैं, कई कई बुढ़ियां चंडी होती है, कई कई बूढ़े भी चंडे होते कि नहीं? जोर से बोलिए, होते कि नहीं? वैसे ये राक्षस भी उल्टे खोपड़ी के थे। भगवान ने कहा आप पूंछ की तरफ से पकड़ो। उन्होंने कहा वो तुच्छ पूंछ हम नहीं पकड़ेंगे, हम तो सर्प के मुंह के तरफ से पकड़ेंगे। तो सर्प के मुंह के तरफ से पकड़ लिया, मेरू पर्वत की मथनी बनाई। अब समुद्र मंथन शुरू हो गया तो ये मेरू पर्वत नीचे जाने लगा। तो भगवान ने वहां कच्छप अवतार धारण किया। बोलिए कच्छप भगवान की जय जय जय।